Okay, good morning students. So the next topic for our combinational circuits is decoder and encoder. देखो जब when I gave you the examples regarding combinational and sequential, तब मैंने बताया था सर्किट्स के डिज़ाइनिंग में देर आर decoder, encoder, adder, subtractor, multiplexer, demultiplexer. So this decoder and encoder are actually a vital means much important circuits which are used as a combinational circuit. ठीक है, तो अब देखो डिकोडर और एनकोडर दे आर क्वाइट सिमिलर, बस दोनों के पैटर्न में यू कैन से दे आर जस्ट ऑपोजिट, दे हैव द ऑपोजिट वर्किंग मेथोडोलॉजी. ठीक है, जैसे अगर हम डिकोडर की, लेट्स स्टार्ट विद डिकोडर फर्स्ट. तो देखो डिकोडर में क्या है, इट इज़ अ सर्किट विच इज़ कन्वर्टिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट लाइन्स to a maximum of 2n unique output lines. इसका मतलब we have n input lines, that means we will be having n input lines which will get converted into 2n output. This 2n is the maximum output numbers. अब ज़रूरी नहीं है कि अब n है. For example, if I have 2 input lines, then the maximum I can have the output as 2n, that means 4. 2 cross 2 is 4. But it does not mean कि हमारे पास 4 होना ही चाहिए. 3 भी होगा तो इट विल वर्क. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 होगा तो द सिस्टम वोंट वर्क और द सर्किट विल नॉट बी ऑपरेशनल. बट येस द मैक्सिमम, देखो यहाँ पे इसलिए लिखा भी है, इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ 2n यूनिक आउटपुट नंबर्स. ओके, देखो सी नेक्स्ट लाइन में इट्स ऑलरेडी साइंड हियर कि इट मे हैव फ्यूअर देन 2n आउटपुट्स. ओके, लाइक n to m line decoder and where this m is less than or equals to 2n. Okay. Now, so for each possible input combination there is only one output which is equal to 1. That means अगर हमारे पास एक means for जितने भी हमारे पास input combinations है ना, उनके लिए हमारे पास हर एक के लिए will have the output assigned. और ये जो output है ना whose value is equal to 1, ये क्या represent करता है? Min-term equivalent of the binary numbers. See, these are some theoretical things. Maybe कुछ चीज़ें clear नहीं भी हो रही है ना, तो I'll show you with example gradually और वो धीरे धीरे clear होती जाएगा. Okay. कि देखो सी, तो दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाउ वी रिप्रेजेंट अ डिकोडर. मैंने बोला हमारे पास n इनपुट लाइन्स होंगी, तो सी यहाँ पर वी आर बीइंग शोन एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें डिकोडर लिखा है, और ये n क्रॉस 2n ना, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट हाउ यू रिप्रेजेंट अ डिकोडर. मतलब n मीन्स द नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स, 2 की पावर n विल शो यू द आउटपुट. तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, n क्रॉस 2 की पावर n. दिस इज हाउ यू शो अ डिकोडर. ओके, moving on. Okay, तो see, this is actually the diagram. ये वो तो था नो बिल्कुल बेसिक डायग्राम. इसमें वी आर एक्चुअली शोइंग 2 क्रॉस 4 है ना. अभी जस्ट डायग्राम में देखा 2 क्रॉस 2 की पावर n, दैट मीन्स n क्रॉस 2 की पावर n, n क्रॉस 2 की पावर n इज द डिकोडर. इफ n इज 2 की पावर n will be 4. So we have the decoder as 2 cross 4. So 2 cross 4 means we'll have 2 input and cross 4 means we'll have 4 output. So we are naming the 2 inputs as x1, x2 and output as w0, w1, w2, w3. ठीक है, अब देखो इनपुट से x1 और x2 तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 से 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो हर एक आउटपुट के लिए ये पहले ही पता चल गया था. डिकोडर के लाइंस के ऊपर स्पेसिफाइड क्या थे कि फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस वी विल हैव अ यूनिक आउटपुट, है ना. यूनिक आउटपुट से क्या मतलब है, जब हमने 0 0 दिया है तो W0 मतलब ये W0 है ना, दिस विल बी द आउटपुट. देखो सीरियल वाइज आउटपुट लेते हैं. ठीक है, एक एक जैसे 0 0 स्टार्ट करा, तो सबसे पहले हम जो W0 है उसको एक्टिव करेंगे. मतलब अगर मैं 0 0 दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट कौन से चैनल पे मिलेगा? W0 पे. अगर मैंने 0 1 दिया है, मतलब x1 इज 0 एंड x2 इज 1, तो मुझे आउटपुट कौन से टेबल पे देखूंगी मैं? W1 पे. देखो W1 इज हियर 1 एंड रेस्ट ऑल द अदर कॉम्बिनेशंस आर 0. दैट मीन्स W0, W2 एंड W3 इज 0. देन अगर मैं 1 0 लेती हूँ, मतलब x1 1 एंड x2 इज 0, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 0 1 0. दैट मीन्स W2 विल बी द एक्टिव चैनल नाउ. सिमिलरली जब 1 1 होगा तो आई हैव आउटपुट एट W3 लाइन. तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिकोडर. ठीक है, ओके. यस, अब देखो पहले तो ना, अब ये हमारे पास आउटपुट हो गया. सर्किट डिजाइनिंग में तुम लोगों को पता है कि व्हाट वी डू actually,
पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं। टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होता है, अब ना हर एक W0, W1, W2 एंड W3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम के मैप बनाएंगे। अब अगर W0 और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग के मैप में पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, x1 x2 इनपुट यही है। अब देखो अगर W0 को ध्यान से देखो तो हमारे पास 1 कहाँ मिल रहा है W0 पे हमें, x2 और x1 पे। तो W0 का कैसा आएगा, W0 का के मैप में क्या आएगा, आउटपुट 1 कहाँ आ रहा है, जब मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग W0 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा वैल्यू, x2 बार डॉट x1 बार। मतलब मुझे एक एंड गेट लेना है और एंड गेट में ऐसे दो इनपुट आएंगे कि दोनों कॉम्प्लीमेंटेड हो, x2 का बार और x1 का बार। सिमिलरली जब W1 के मैप बनाऊंगी तो क्या बनेगा के मैप में, x2 बार x1। एंड गेट तो देखो हरी बार लेना है ना, सो आप एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो एंड गेट ही आएगा और 0.1 आएगा, मतलब x2 बार तो होगा और x1 वेरिएबल फॉर्म में होगा। सिमिलरली फॉर W2 इट विल बी x2 x1 बार, देन फॉर W3 इट विल बी x2 एंड x1। तो देखो इसी का बस यहाँ पे वी हैव बिन शोन अ डायग्राम हियर, ये देखो डायग्राम है ना, इसमें यही हो रहा है। W0 इज एक्चुअली देखो x2 का बार एंड x1 का बार, ये आया है। फिर W1 क्या है हमारे पास, x2 बार एंड दूसरा आउटपुट कहाँ से आ रहा है, ये देखो दिस इज x1, तो देखो एग्जैक्टली x1 आया, x2 बार x1। फिर W2 क्या था, x2 x1 बार, तो देखो W2 से क्या आ रहा है इनपुट, ये देखो ये रहा x2 की लाइन, x2 की लाइन यहाँ आई और ये रहा यहाँ भी गई और दिस लाइन इज गोइंग हियर टू, है ना। और फिर दूसरा लाइन इज x1, सो दिस इज हाउ यू गेट W2। फिर W3 कैसे मिलेगा, x1 x2, तो ये देखो ये रहा x1 and this line is x2. So this is the 2x4 decoder diagram, सर्किट डायग्राम जिसमें we are having the logic gates। ऐसे ही अगर कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो सिमिलरली we will solve the decoder। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एनकोडर। मैंने पहले ही बताया था एनकोडर क्या होगा, इट इज़ द सेम, इट हैज़ द सेम वर्किंग मेथोडोलॉजी एज दैट ऑफ डिकोडर, बस ये क्या करेगा, जस्ट उल्टा काम करेगा। अब देखो खुद ही डायग्राम को देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे उल्टा कर रहा है। इस बार हमारे पास इनपुट है 2 की पावर n में, आउटपुट है n। डिकोडर में क्या हो रहा था, द इनपुट वाज n and the output was 2 की पावर n, but here the structure is basically changing। इस बार we have the more number of input and while lesser number of outputs। obviously ना हम यहाँ पे n कुछ भी लेंगे, 2 का पावर n चाहे 1 ही हो, but it will be greater than this n, है ना। so yes, the input will always be greater than the output। अब देखो इसमें बस ये बता रहा है कि जैसे डेसिमल ऑक्टल डिजिट को कन्वर्ट करते हैं कोडेड में to binary, these are some of the examples where we use encoder। अब देखो इस बार भी क्या करा है हमारे पास 2 की पावर n, अगर मैं n को 2 लेती हूँ इस बार देखो आउटपुट मेरा x2 x1 है, ठीक है, और इस बार इनपुट होगा मेरे ये 4 के टर्म्स में। देखो सेम चीज़ है, लिखने का तरीका सेम होगा, कुछ ऐसा अलग नहीं होने वाला है। जैसे हमने डिकोडर करा था वैसे एनकोडर भी करेंगे, बस इस बार क्या करेंगे, W3 W2 W1 W0 एक साथ लिख दिया और 0 0 0 और ये 1। तो अब ये जो 1 आया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या वैल्यू आएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग में आउटपुट में 0 0, फिर आएगा 0 0 1 0, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगा 0 1, फिर 0 1 0 0 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 0, फिर 1 0 0 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1। अगर देखो टेबल को ध्यान से देखोगे तो जो पहले ही हमने यूज़ कर रखा है उसी का जस्ट इन्वर्टेड वर्जन है। पहले बस पहले ये आउटपुट इधर होता था और इनपुट इधर होता, सॉरी आई मीन इनपुट इधर ही होता था, बस इनपुट में वी वर यूजिंग x2 एंड x1। नाउ इनपुट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं W3 W2 W1 W0, बाकी ये जो वेरिएबल्स है ये तब भी वही थे, है ना, बस इसका पोजीशन इधर से इधर कर दिया गया है। तो डी इनकोडर एक तरीके से जस्ट ऑपोजिट वर्जन है। अब देखो बस इसमें हमें इस बार क्या करना है, डायग्राम भी इस बार हम आउटपुट के बेसिस पे बनाते हैं ना। तो आउटपुट में जैसे मेरे पास पहले बार आउटपुट 4 थे तो डायग्राम में हमने 4 बनाए थे, इस बार 2 ही आएंगे। तो x2 को ध्यान से देखो तो x2 कब 1 आ रहा है, ये रहा 2 कंडीशन में, और वो 2 कंडीशन कौन कौन से हैं, एक तो W3 W2, मतलब सिर्फ जो x1 आ रहा है किस पर x1 किस पर बेस्ड है, x1 को या एक W2 चाहिए और एक क्या चाहिए W2 प्लस ये 1 किस पर के बेसिस पर आ रहा है W3। तो x1 को ये देखो डायग्राम में x1 को मुझे क्या चाहिए W1 एंड W1 चाहिए क्या, सॉरी हम x2 की बात करें ना, दिस इज x1 एक्चुअली, x2 की बात करें तो ये देखो नीचे वाला x2 और x2 को क्या चाहिए W2 एंड W3। देखो x2 को मिलेगा W2 एंड W3, देखो x2 को क्या मिला है W2 और ये रहा W3। सिमिलरली अगर x1 को देखो तो x1 को क्या चाहिए, ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है W1 प्लस ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है W1 प्लस W3। तो देखो x1 को मिल गया W1 प्लस ये रहा W3। तो दिस इज हाउ यू शो डिकोडर एंड एनकोडर।
दे आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत है. दे आर यूज्ड इन कन्वर्जन्स, जिसमें we will be converting from n to 2 की power n. Okay, so that's it about encoder and decoder.